दौर के वोट भी ईवीएम में बंद हो गए। जीत के दावे अपनी जगह, मगर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 63 सीटों पर उम्मीद छोड़ दी है। हम बात उन 63 सीटों की कर रहे हैं जिन पर मुस्लिम आबादी मेजोरिटी में है। इलेक्शन से पहले बीजेपी को आस थी कि हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता यूनियन पार्टी, ओवैसी की एआईएमआईएम और ममता की टीएमसी आपस में टकराएंगी और जब वोट बटेंगे तो बीजेपी भी बटोर लेगी। मगर बगैर इन 63 सीटों के भी बीजेपी क्या बंगाल में सरकार बना सकती है, जैसा कि दावा बीजेपी के इलेक्शन मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक अलग अलग चुनावी रैलियों में कर रहे थे। गणित समझ लीजिए, क्योंकि बंगाल में कुल सीटें हैं 294, मैजिक फिगर है 148, यानी सरकार बनानी है तो आपको 148 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। मगर बीजेपी 63 सीटें भूल जाए, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 40% से ज्यादा है, तो बीजेपी को 231 सीटों पर लड़कर 148 का आंकड़ा पार करना होगा। तो इस हिसाब से बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 65% के आसपास बनता है। आपको क्या लगता है कि इस स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर बीजेपी वो कर पाएगी जो वो दावा कर रही है, या फिर इस बार भी डबल डिजिट में सिमट कर रह जाएगी, जैसा पिछले चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था और हूबहू नतीजा भी वैसा ही आया था। वैसे ममता की एंटी इनकम्बेंसी के बीच राहुल गांधी ने भी आपदा में अवसर कमाने की कोशिश तो बहुतेरी की, ममता को भी कोसने में कसर नहीं छोड़ी। और मोदी जी तो हैं ही राहुल की राह के रोड़े, मगर लगता नहीं कि राहुल इस चुनाव में कुछ फोड़ पाए हैं सिवाय अपने माथे के। इन सब से अलहदा एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के दावे भले कुछ भी कहें, मगर ये तय है कि बीजेपी ने इस चुनाव को आखिर तक दिलचस्प और टेंस बनाए रखा। इसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा।